कहते हैं कि अगर भारत ने किसी सेक्टर में कदम रख दिया तो दुनिया हैरान रह जाती है। और इस बार तहलका मचा है जहाज के खेल में। जी हां, भारत ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी शिप खरीद लिया है। नाम है सह्याद्री और इसका साइज इतना बड़ा है कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सवाल यह है कि ये जहाज इतना खास क्यों है। सवाल यह है भारत ने इसे दक्षिण कोरिया से ही क्यों खरीदा और इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री ताकत पर क्या असर पड़ेगा। आइए इस पूरे खेल को विस्तार से समझते हैं। दरअसल भारत ने ठान लिया है कि 2047 तक यानी कि आजादी के 100 साल पूरे होने तक भारत सिर्फ विकसित राष्ट्र नहीं रहेगा बल्कि दुनिया की टॉप 5 मैरीटाइम नेशंस में शामिल हो जाएगा। मतलब समंदर में व्यापार, जहाज रानी और शिपिंग कंट्रोल सब कुछ भारत के हाथ में होगा, क्योंकि आज की दुनिया में जो समंदर को कंट्रोल करता है वही ग्लोबल ट्रेड का असली बॉस होता है। 8 साल लंबे इंतजार के बाद भारत ने अपनी शिपिंग ताकत में एक ऐसा जहाज जोड़ा है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। एससीआई यानी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने नया जहाज खरीदा है VLGC वेरी लार्ज गैस कैरियर, जिसका नाम रखा गया है सह्याद्री। इसकी खासियतें लंबाई है 225 मीटर, चौड़ाई है 36 मीटर और क्षमता है 82,000 क्यूबिक मीट्रिक एलपीजी की। इतना एलपीजी की करोड़ों भारतीयों के घरों में एक साथ खाना पक सके। और सुनिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जहाज है। यानी इंडिया अब एलपीजी ट्रांसपोर्ट गेम में दुनिया के टॉप लेवल पर एंट्री कर चुका है। अब आप सोच रहे होंगे एलपीजी शिप बड़ा हो गया तो इसमें इतना हल्ला क्यों। तो सुनिए, पहले भारत एलपीजी इंपोर्ट के लिए विदेशी जहाजों पर अरबों रुपए का किराया देता था। अब अपना खुद का VLGC होने का मतलब है सीधी बचत, सीधी ताकत, सीधा कंट्रोल। यानी किसी भी इंटरनेशनल क्राइसिस में भारत एलपीजी सप्लाई को अपने दम पर मैनेज कर सकेगा। सालाना बचत होगी लगभग 260 करोड़ की। विदेशी कंपनियों पर निर्भरता काफी हद तक घट जाएगी। अब याद कीजिए, एलपीजी सिर्फ किचन गैस नहीं, ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा का एक अहम हिस्सा है। आज भारत अपनी जरूरत का सिर्फ 40% एलपीजी घरेलू स्तर पर प्रोड्यूस करता है, बाकी 60% इंपोर्ट करना पड़ता है और ज्यादातर एलपीजी आती है मिडिल ईस्ट से। अब सोचिए, अगर कल को दुनिया में कोई बड़ा संकट आ गया, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के समय हुआ था, अगर शिपिंग लाइंस बंद हो जाए या सप्लाई काट दी जाए तो भारत को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन अब सह्याद्री जैसे जहाज के आने से भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रांग हो गई है। कोई भी ताकत भारत को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी। अब एक दिलचस्प सवाल यह है कि ये जहाज भारत ने खरीदा तो है, लेकिन ये दक्षिण कोरिया में बना है। तो क्यों? क्योंकि दक्षिण कोरिया शिप बिल्डिंग का नंबर 1 देश है। उसकी टेक्नोलॉजी, क्वालिटी और स्पीड दुनिया में सबसे आगे है, इसलिए भारत ने अभी के लिए वहां से खरीदा है। लेकिन असली सपना है मेड इन इंडिया शिप्स का। वैसे सह्याद्री सिर्फ पहला कदम है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक और VLGC का ऑर्डर दिया है, नाम होगा शिवालिक। इसके अलावा 2 और एलपीजी जहाज खरीदे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सपना यह है कि आने वाले समय में ये VLGCs भारत में ही बने। और याद रखिए, भारत के पास पहले से ही बड़े शिपयार्ड्स हैं। कोचिन शिपयार्ड केरल में मौजूद है। यहाँ बना INS विक्रांत पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। मझगांव डॉक मुंबई का है। यहाँ से बनी है भारत की घातक पनडुब्बियां और युद्धपोत। और हिंदुस्तान शिपयार्ड जो विशाखापट्टनम में है, यहाँ पनडुब्बियों की रिपेयर और बड़े जहाजों का काम होता है। यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है, बस अब बड़े कॉमर्शियल VLGCs और ऑयल टैंकर बनाने की रफ्तार पकड़नी है। सिर्फ जहाज ही नहीं, भारत हर सेक्टर में एक एक कदम स्ट्रांगली आगे बढ़ा रहा है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में 47% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 99% मोबाइल फोन अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। मतलब समंदर से लेकर आकाश तक भारत अब आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। सोचिए, कभी भारत डिफेंस हथियार सिर्फ खरीदता था, लेकिन आज भारत डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा। वैसे ही आज भारत जहाज खरीद रहा, कल जहाज भी बेचेगा। और जिस दिन भारतीय जहाज विदेशी बंदरगाहों पर मेड इन इंडिया का तिरंगा लेकर खड़े होंगे, वो दिन होगा जब दुनिया मानेगी भारत सच में समुद्र पर अपनी ताकत जमा चुका है। सह्याद्री कोई साधारण जहाज नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा की ढाल है और भविष्य का ऐलान है कि भारत अब समंदर का खिलाड़ी बन चुका है। अब आपको क्या लगता है, ये कदम ऐतिहासिक है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी देगी? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।